हम ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपके 29 दिसंबर 2022 का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था आपका मैथ्स एंड साइंस का, तो उसकी हिंदी पेडागोजी। चलिए स्टार्टअप करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। निजी वाक स्वयं से बोलना है, यानी कि स्वयं निर्देशित वाक जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं, का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है। देखिए बेसिकली इसमें क्या पूछ रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं वो खुद से ही बात करते हैं, तो किसने ये बताइए। तो देखिए प्याजे तो अपनी स्टेजेस बताते हैं, ठीक है। ब्रूनर नोम चॉम्स्की एलईडी के बारे में बात करने हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। आपके बच्चे वाइगोस्के क्या कहते थे कि 3 टाइप की स्पीच होती। देखिए एक तो प्राइवेट स्पीच, एक तो साइलेंट इनर स्पीच, एक तो इनर स्पीच, ठीक है। तो लीव वाइगोस्की आपकी जो भी स्पीच है, बोलने का तरीका है बच्चों का, उसके बारे में 3 तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो गया आंसर नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है। जो भी भाषा की विशेषताएं मतलब फंक्शंस हैं, उसके बारे में कौन सा सही नहीं है। देखिए भाषा संकेतों की व्यवस्था है, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। भाषा संकेत बताती है मैं किसी भी चीज़ को। भाषा स्थिर, देखिए भाषा स्थिर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इंग्लिश में ही यूज़ कर सकते हैं या हिंदी में ही, या सिर्फ हम एक ही जगह पे यूज़ कर सकते हैं। भाषा तो ऐसी चीज़ है जो हम कहीं पे भी कहीं से भी कभी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, ये देखिए नहीं पूछा गया, तो आपका सेकेंड वाला होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों की अलग अलग पहचान बनती है क्या कहलाती है। देखिए जब भी आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई, इंग्लिश में पूछे तो आपका हो जाएगा फोनीम, और हिंदी में ही फोनीम को कहते हैं स्वर्णिम। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता। प्रभावी संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन में दिक्कत पैदा नहीं करता। देखिए सांस्कृतिक भिन्नता से बच्चा और ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान और रुचि की कमी। देखिए ध्यान और रुचि की कमी कम्युनिकेशन में बाधित नहीं होगी आपकी। कम्युनिकेशन हो गया ना संप्रेषण आपका बोलने चालने में, ठीक है। शारीरिक विकलांगता, अगर वो विकलांग है तो थोड़ी ना कि बोलना छोड़ देगा। सबसे क्या है आपका ये सक्रिय संप्रेषण। एक्टिव श्रवण मतलब सुनना, जब एक्टिव सुन पा रहा है तो आपका गलत पूछा गया, तो आपका ये हो गया। जब बच्चा एक्टिव है तो उसको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कथन को पढ़ो और सही विकल्प चुनिए। भाषा संप्रेषण के लिए प्रभावशाली उपकरण है। भाषा सामाजिक संदेश देने में मदद करती है। देखिए बात आपकी दोनों होती है, ठीक है, कि भाषा जो भी होती है आपकी संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन में प्रभावशाली है, ठीक है। भाषा सामाजिक संदेश देने की मदद करती है, बात सही है सेकंड वाली भी। भाषा सामाजिक संदेश देती है। देखिए सिर्फ सामाजिक संदेश नहीं, आपकी हर चीज़ में भाषा मतलब सामाजिक हो चाहे अलग चीज़ हो, घर की बात हो बाहर की बात हो, ठीक है, फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो, सब में क्वेश्चन तो आपका ए है सेकेंड वाला सही हो गया दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक बालिका 4 टांगों वाली पशुओं को घोड़ा कहती है। यह प्रारंभिक शब्द भंडार संबंधी गलती जिसमें एक शब्द वस्तुओं और घटनाओं के विस्तृत संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है किस रूप में जाना जाता है। देखिए एक जो भी आपकी स्टूडेंट होगी वो जो भी 4 टांग वाली चीज़ें देखती है, मतलब कि जो भी एनिमल देखता है वो सबको घोड़ा कहती है। तो बेसिकली उसको प्रॉब्लम क्या है, ये बात तो गलत है। वाक विस्तार बोलना हकलाना, इसमें आपका क्या होगा अतिशय रूप से। हकला थोड़ी ना रही है वो, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निपुण भारत मिशन के उद्देश्य में निदेश को ऐसे लक्ष्यों के रूप में सुनिश्चित किया गया है कि जिन्हें 2026 से 27 तक प्राप्त कर लेना है। कक्षा 3 की साक्षरता के संदर्भ में ये लक्ष्य क्या है। देखिए बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाते, बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में 4 से 5 सरल शब्द छोटी वाक्य पढ़ पाते हैं, बच्चे प्रति मिनट
45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाते हैं, ठीक है। और बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। देखिए, जो भी आपका ये मिशन है निपुण भारत मिशन, इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो भी आपका बच्चा है, ठीक है, आप क्या मतलब सारे ही बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है फिजिकली, ठीक है, एक नॉर्मल बच्चा आपका 1 मिनट में 60 शब्द पढ़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अध्यापक ने बच्चों को पाठ्य सामग्री में से विशेषणों की पहचान करने का कार्य दिया है। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं और विशेषण शब्दों की रेखांकित करते हैं। इस तरह के पठन को क्या कहेंगे? देखिए, टीचर ने बच्चों को क्या किया है, सेंटेंस दिया है और कहा है जो भी इसमें एडजेक्टिव मतलब आपका विशेषण है उसको आप अंडरलाइन कीजिए। तो बेसिकली टीचर आपका क्या कहना चाह रहा है? टीचर आपका कह रहा है कि बच्चा अच्छे से पढ़ेगा उस चीज़ को, क्योंकि उसको फाइंड आउट करना है कि इसमें विशेषण कहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अध्यापन की एक विधि है जिसमें अध्यापक और 2 से 4 शिष्य एक संयोगात्मक अधिगम समूह बनाते हैं। निकस्त विकास के क्षेत्र में सिद्धांत के आधार पर पाठ सामग्री की विषय वस्तु पर एक दूसरे के संवाद करते हैं। इससे पठन बोध में सुधार आता है। इस विधि को क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी टीचर है वो 4-5 बच्चों के साथ मिलके, ठीक है, किसी भी अधिगम मतलब लर्निंग समूह बनाते हैं। लर्निंग की कैसे होगी, समूह बनाते हैं, ठीक है। विकास के सिद्धांत के आधार पर पाठ सामग्री में ऐसी क्या चेंजेस करें, ठीक है, कि बच्चा अच्छे से समझ पाए चीज़ों को। तो इसमें क्या है, व्याकरण अनुवाद विधि। देखिए, जब हम बच्चों को लर्निंग अधिगम सिखा रहे हैं तो इसमें हमारा व्याकरण का कोई व्याकरण का कोई रूल नहीं है। उसको बस बताएंगे कि बेटा आपको इस टाइप से ऐसे लर्न करना है। परस्पर अध्ययन, उसके लिए आपका क्या रूल है इसमें? परस्पर अध्ययन, कंटिन्यूअस अध्ययन और रिविज़न, ठीक है। रेसिप्रोकल वे में या म्यूचुअल अध्ययन, मतलब कि रिवीजन करते रहोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से लर्न हो समझ पाओगे चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को दिए गए विषय लेखन पूर्व गतिविधि के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहती है। इस युक्ति में क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी टीचर है वो कहती है बच्चे से कि लेखन पूर्व गतिविधि, ठीक है, इसमें अपने विचार जो भी है वो आप बताओ। तो बेसिकली इसमें क्या है, समीक्षा करना गलत बात है, संपादन, पुनर्वृत्ति, इसमें क्या होगा आपका मानस मंथन, मतलब आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होगा कि बच्चे को अपने बारे में बताना है, तो मतलब उसके वाक्य के बारे में बताना है, तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा और थिंकिंग कर पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शिशु की पहली वाक्य ध्वनि को कूजन और बलबलाना कहते हैं। बलबलाने का तात्पर्य है, देखिए, बलबलाना बेसिकली क्या होता है कि बच्चा किसी भी वर्ड को सही से बोल नहीं पाता है। जैसे माँ बोलना है माँ माँ, पापा बोलना है पा पा, ऐसे करके बच्चा बोलता है। तो बेसिकली आपका इसका आंसर क्या हो गया? आंसर नंबर 1 देखिए, कुछ कहने और संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों के साथ प्रयोग में किसी प्रचलित शब्द को ना कह पाना, ठीक है। ऐसे बलबलाएगा बच्चा, पानी कहना है पा करके, बाबा दादी बाबा, ऐसे ज्वाइन करके बोलेगा, पूरा नहीं बोल पाएगा बाबा, ऐसा बोलेगा बा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। अध्यापक पाठ्य सामग्री पढ़ाने के बाद बच्चों को पठन के बाद ही गतिविधि करवाना चाहते हैं। अध्यापक की किस गतिविधि का चयन नहीं करना चाहिए? देखिए, कोई भी अगर आपको टॉपिक पढ़ाया गया है, ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं उसी में एक्टिविटी करो तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। जैसे पूछा गया नहीं, देखिए इस चीज़ को बहुत ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं लिखा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखिए, ये तो बात सही है, बहुविकल्पिक प्रश्न, एक ही जो टॉपिक पढ़ा है उसके 4 टाइप से प्रश्न पूछे आपसे, आप 4 टाइप से उसका आंसर देंगे। अभिलेखन संयोजन, सारांशीकरण, ठीक है, अनुमान लगाना, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन है बच्चों को नहीं, क्योंकि प्राइमरी का बच्चा है, अप्रोक्सीमेशन में, या आपका सुपर प्राइमरी मतलब आपका जूनियर का बच्चा भी है, अप्रोक्सीमेशन है बच्चों को बताएंगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उनके लिखित कार्यों का संग्रह पर पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा। किसी भी उनके लिखित कार्यों के 6 सर्वोत्तम नमूने हैं या किस प्रकार का आकलन है? देखिए, कोई भी टीचर है आपका
वो आपके बच्चों का आकलन करने के लिए पोर्टफोलियो तैयार करता है। पोर्टफोलियो में बेसिकली बच्चे की सारी चीज़ें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या करना चाह रहा है, देखिए अध्यापन की सत्ता अध्यापक के बारे में बताया जा रहा है, उचित नहीं है, ये बात गलत है। पोर्टफोलियो से बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं या टीचर का फीडबैक है सब पता चलता है। बच्चे की प्रगति में आकलन करने में मददगार नहीं है, ये बात गलत है, मददगार है, ठीक है। अब बच्चे का कोई कमियां पता चलेगी, उससे हम सुधार पाएंगे ना। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एक अध्यापक भाषा अधिगम मतलब लर्निंग के लिए प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की मदद के लिए कक्षा में निवेश समृद्ध परिवेश सृजित करता है। इस प्रकार की परिवेश विद्यार्थियों को किस तरह की मदद करेगी। देखिए किसी बच्चे को समझाने के लिए अगर कोई भी टीचर जैसे मॉडल्स, चार्ट्स, मैप्स यूज़ कर रहा है तो बच्चे को देखिए मदद ही मिलने वाली है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, लक्ष्य भाषा की व्याकरणीय नियम को याद रखना। देखिए नियम को सिखाने के लिए मॉडल्स वो लाया जा रहा है, ठीक है। भाषा की संरचना को समझना, भाषा लक्ष्य में गर्म अनुवाद करना, फिर क्या ऐसे अवसर देने की जहाँ बार बार भाषा के स्वरूपों पर ध्यान जाता है और सीखने का मौका मिलता है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। उसको जो भी आपका बच्चा होगा उसके बार बार आप अवसर देंगे। मम्मी आप देख रही हो, जितना ज़्यादा उसको अवसर मिलेगा, ठीक है, तो बच्चा उतना ज़्यादा सीख पाएगा, जितना ज़्यादा उसको मौके देंगे आप, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 15 थी। प्रक्रिया आधारित लेखन किस चरण से आरंभ होता है। देखिए प्रक्रिया आधारित मतलब कि एक्टिविटी आधारित कब से आपका आधारित होता है। तो देखिए कोई भी जब बच्चों को हम एक्टिविटी कराएंगे, देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग सबसे अच्छा आ गया आपका। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, बच्चा थिंक करेगा, सोचेगा अपनी तरीके से और सोचेगा किसी भी तरीके को। जैसे आपने उससे कहा कि बेटा फ्लावर्स के नाम बताओ, ठीक है, आपने उसको 5 तरीके के फ्लावर्स बता दिए, फिर वो सोचेगा 6th ऐसा कौन सा फ्लावर बताया जो मैम ने अभी तक नहीं बताया, तो वो सोच रहा है ना। तो सबसे बेस्ट आपका आंसर क्या हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।